गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के टॉपिक में आप सभी को पता है अभी हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला सीरीज चल रहा है। तो बिल्कुल भाई, कल आप लोगों का छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जिसका भाई सिलेक्शन होने की उम्मीद है उन सभी को एफडी क्लासेस की ओर एफडी क्लास की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, चलिए मेरिट आएगा तो आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए मेरिट आपको 1 से 2 दिनों में उम्मीद है कि मेरिट 1-2 दिन में व्यापम जारी कर देगा, है ना। अभी तो रिजल्ट बस आया है, तो मेरिट 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास भाई। चलिए, छत्तीसगढ़ का अभी हमारा जो चल रहा है वो हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है ना। तो हिस्ट्री में हमने 2 से 3 क्लास ले लिए है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है भाई। चलिए पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य के कलचुरी वंश की निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया। देखिए क्या पूछा है, कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक को पराजित किया और अपने जो क्षेत्र है, अपने राज्य क्षेत्र है उसमें विस्तार किया। तो देखते हैं भाई। तो याद है जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय। तो ध्यान रखना है, बस्तर के शासक को सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया था? तो सोमेश्वर देव को पराजित किया था भाई जाजल्य देव प्रथम ने। याद रखना किसने पराजित किया था? बस्तर के जो शासक थे छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव, है ना, उसको पराजित किया था जाजल्य देव प्रथम ने। ठीक है, तो याद रखना है जाजल्य देव प्रथम ने है जो है छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम को क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करने के बाद भी उनको बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और उनकी माता गुंडाम देवी के कहने पर भी जाजल्य देव ने उसको छोड़ा था। ठीक है, तो याद रखना है जाजल्य देव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जांजगीर शहर, जांजगीर क्या पूछा गया? क्या हो क्या रहा है? चलिए, जांजगीर शहर का जन्मदाता। अब जांजगीर शहर भाई किसके नाम पर है? तो याद रखना है जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जांजगीर शहर का निर्माण किया था, स्थापना किया था। तो याद रखना है जाजल्य देव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और क्या लिखा है उसके बारे में। जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर, देखिए इसका नाम पहले क्या था? जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर कहते हैं। जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जांजगीर कहते हैं, नाम से चिन्हांकित किया गया है। साथ ही जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर, यहाँ देखिए ध्यान रखना है, यहाँ कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। उन्हें त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ये यहाँ से याद रखना। उन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपको पूछा जाता है किस कलचुरी शासक ने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया, तो याद रखना है जाजल्य देव प्रथम ने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया और यहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और अधीनता को अस्वीकार कर दिया। स्वर्ण सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था। कौन से उपाधि धारण किया था? तो याद रखना है गज शार्दुल। जाजल्य देव प्रथम काफी इंपॉर्टेंट राजा है भाई, तो इनको बिल्कुल इनके बारे में आपको जितना हो सके पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? जाजल्य देव प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रत्नदेव द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है भाई, उसने त्रिपुरी नरेश गायकवाड़ के आक्रमण को विफल किया। उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोड़गंग ने आक्रमण किया। उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, या फिर उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो देखिए तीनों ही कथन बिल्कुल सही है भाई। उसका जो नहीं होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये कथन क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? देखिए भाई सोने के सिक्के की बात क्या है,
तो कौन से कलचुरी राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? पृथ्वीदेव द्वितीय ने, जाजल्यदेव द्वितीय ने, जाजल्यदेव प्रथम ने, या फिर प्रताप मल ने? तो किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? देखिए कौन से राजा ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे भाई? ये चलाया था आपके जाजल्यदेव प्रथम ने, अभी पढ़े थे हमने, है ना, डिस्क्रिप्शन में। तो क्या हो जाएगा? जाजल्यदेव प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए, जाजल्यदेव प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए, जिसके श्रीमद, हाँ यहाँ देखना, उस सोने के सिक्के में श्रीमद जाजल्यदेव एवं गज शार्दुल लिखवाया था। ठीक है, क्या लिखवाया था? तो श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल उसमें सिक्के में लिखवाया गया था। चलिए आगे है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक। पाली कहाँ है? तो याद रखना है, ये है भी आपके कोरबा में। और कोरबा में जो है पाली का शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? बाण विक्रमादित्य के द्वारा। किसने कराया था? बाण विक्रमादित्य के द्वारा पाली में जो है वो भगवान शिव की एक मंदिर का स्थापना किया था, जब बाण राजा विक्रमादित्य वहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है, और उसी पर पूछा है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था, तो कौन था भाई? तो याद रखना है कौन था? ये था आपका जाजल्यदेव प्रथम था। कौन था? जाजल्यदेव प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? जाजल्यदेव प्रथम ने, जाजल्यदेव द्वितीय ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रत्नदेव प्रथम ने? तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? देखिए यहाँ, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? अब जांजगीर के विष्णु मंदिर, ठीक है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने किया था? जाजल्यदेव प्रथम ने, जाजल्यदेव द्वितीय ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, या फिर रत्नदेव प्रथम ने? रत्नदेव तो नहीं होगा, पृथ्वीदेव भी नहीं होगा, जाजल्यदेव द्वितीय होगा या फिर जाजल्यदेव प्रथम। तो देखिए, जब आपको कंफ्यूजन करता है तो ध्यान रखना है जांजगीर। अब इसमें से सबसे ज्यादा प्रतापी कौन था? तो जाजल्यदेव प्रथम। और ये जांजगीर शहर में राजा था, जांजगीर को इन्होंने ही बसाया था। तो क्या होगा भाई? जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण भी जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? देखिए क्या पूछा गया है, गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी शासक ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय ने, जगत देव ने, बारेंद्र शाह ने, या फिर रत्नदेव प्रथम ने? तो देखिए, रत्नदेव प्रथम को और क्या कहते हैं भाई? तो याद रखना है, रत्नराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रत्नराज भी कहा जाता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, गंगवंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किसने पराजित किया था? तो ये हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर, रत्नदेव द्वितीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो रत्नदेव द्वितीय ने अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने के सेनापति जगपाल देव ने राजीव के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया? पुनरुद्धार का मतलब है भी मरम्मत करवाना, मंदिर में सुधार करवाना, टूट फूट को सही करवाना। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है, राजीव लोचन मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ था? 7वीं 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में। पेन काफी मोटा चल रहा है, इसको पतला कर लेता हूँ। ठीक है, कब हुआ था? तो 7वीं से 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। किसने बनाया था? तो नल वंश के शासक जो था नल वंश के शासक विलासतुंग ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ याद रखना है, किस नदी के तट पर है? महानदी, पैरी और सोनपुर, 3 नदियों के संगम पर है। इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग पर है। और भगवान राजीव लोचन मंदिर में याद रखना है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है भाई? तो राजीव लोचन मंदिर से एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर जो मिठाई दिया जाता है उसका नाम क्या है? पीडिया। क्या नाम है?
पीडिया। ठीक है, ये मीठा व्यंजन होता है, तो इसको भी याद रखना, मीठा व्यंजन का प्रकार है। इतने सारे चीजों को आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय के किस राजा ने, तो किसने करवाया था भाई, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के जो, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, रत्नदेव द्वितीय देव जाजल्य देव। तो याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, तो किस शासक ने इसका क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, तो याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय ने। किसने करवाया था पुनरुद्धार, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया था, जिसका जो सेनापति था जगपाल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय ने सेनापति जगतपाल ने नलवंशी शासक विलास कुंभ द्वारा राजिम में निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, चलिए है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था। अब देखिए है कलचुरी जो छत्तीसगढ़ में आया था, कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा शासक कौन था भाई, सिंधिया थे, भोसले थे, होयसर थे, होलकर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, भोसले थे। कौन थे तो भोसले थे, है ना, याद रखना है कौन थे भाई, मराठा शासक। तो भोसले मराठा शासकों ने छत्तीसगढ़ के कलचुरियों को क्या किया था, पराजित किया था, और छत्तीसगढ़ से फिर कलचुरियों को समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में, देखिए रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। तो किसे 8 वर्षों तक रहना पड़ा था, राजा कल्याण साय को, राजा लक्ष्मण साय को, राजा बारेंद्र साय को, या फिर राजा सुरेंद्र साय को। तो देखिए रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। तो 8 वर्षों तक किसे रहना पड़ा था भाई, तो याद रखना है राजा कल्याण साय को, राजा लक्ष्मण साय को, या राजा बारेंद्र साय, या फिर राजा सुरेंद्र साय। तो ध्यान रखना है 8 वर्ष की बात क्या है, तो 8 वर्ष तक किसे रहना पड़ा था, तो ये राजा कल्याण साय को। ठीक है, किसे रहना पड़ा था भाई, तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कल्याण साय को 8 वर्ष तक रहना पड़ा था। ये हमें किससे पता चलता है, तो ये पता चलता है हमें कलचुरी वंश के समय एक गीत गाया था गोपल्ला गीत। ठीक है, उससे पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जहांगीर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, कल्याण साय मुगल दरबार में कितने वर्ष तक रहा, तो कल्याण साय मुगल दरबार में कितने वर्ष तक रहा, तो ये 8 वर्ष तक रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश का इतिहास। अब देखिए किस वंश का इतिहास बताता है, तो ये बताता है हमें कलचुरी वंश, और इसी से पता चलता है कि कल्याण साय जो है वो मुगल दरबार गया था। किसे पता चलता है, मुगल दरबार गया था। ये किससे पता चलता है हमें, कलचुरी वंश के जो गीत था गोपल्ला गीत, इसी से पता चलता है कि कल्याण साय ने 8 वर्ष तक मुगल दरबार में अपनी सेवा प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख मतलब मुद्राएं हो गया, पत्थर का शिलालेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया, तो ये अभिलेख। तो किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो याद रखना है आपको पृथ्वीदेव द्वितीय। किसका प्राप्त हुआ है भाई, पृथ्वीदेव द्वितीय का सबसे ज्यादा जो है वो अभिलेख अभी तक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है इस कलचुरी शासक का सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोस गई को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोस गई को अपनी राजधानी बनाया था। कल्याण साय ने, तखत सिंह ने, रत्नदेव ने, या फिर बारेंद्र साय ने। तो छुरी कोस गई को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक जो है भाई वो याद रखना है बारेंद्र साय। किसने बनाया था, तो बारेंद्र साय ने छुरी कोस गई को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, राजस्व की
राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू किसने किया था या किसने शुरू किया है? राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया है? तो राजस्व की जमाबंदी जो प्रणाली है ना, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के भाई शुरुआत करता थे कल्याण साय। कौन थे? तो याद रखना है, कल्याण साय के द्वारा राजस्व की जमाबंदी प्रणाली का शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया? तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया? तो तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तखत राज ने, तखत सिंह ने, राज सिंह ने, रघुनाथ सिंह ने। तखतपुर, अब नाम से भी पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ आपको दो ही ऑप्शन दिख रहे जो हो सकता है इसका राइट आंसर, है ना। तो ध्यान रखना है, तखत राज होगा या फिर तखत सिंह। तो ध्यान रखना इसका राइट जो है वो तखत सिंह है। क्या है? तखत सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो तखत सिंह ने तखतपुर शहर, जो लगभग मान के चलिए 25 किलोमीटर की दूरी पर है, बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तखतपुर जो है शहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तखत सिंह ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? बादल महल, तो निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय के द्वारा, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह या फिर बादल सिंह देव, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? तो बादल महल बनवाया था कल्याण साय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, राज सिंह ने या फिर बादल सिंह देव ने। अब बादल, तो बादल नाम है, तो देखिए नाम तो बादल है, अब बादल सिंह भी हो सकता है, राज सिंह भी हो सकता है भाई, ठीक है। दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है। तो बादल महल, तो बादल महल याद रखना है राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राज सिंह, इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? राज सिंह के द्वारा बादल महल का निर्माण करवाया गया था। राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? कहां पर स्थित किला को भाई गज, अब गज का पर्यायवाची भाई हाथी, हाथी का पर्यायवाची गज है। तो याद रखना है गज किला, एलिफेंट किला कहाँ है? तो एलिफेंट किला जो है, गज किला कहाँ है भाई? रतनपुर में है। कहाँ है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के रतनपुर, और रतनपुर लगभग 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका स्थित है बिलासपुर से। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ महामाया मंदिर, कौन सा है? माँ महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कलचुरियों ने इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे है, गोपाल मिश्र की कलचुरी शासक के दरबारी कवि हैं। गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? रघुनाथ सिंह, लक्ष्मी निधि, राज सिंह, तखा सिंह। तो ध्यान रखना है गोपाल मिश्र भाई राज सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने भी लिखा है गोपल्ला गीत को। किसको? गोपल्ला गीत के रचनाकार है भाई गोपाल मिश्र। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? राज सिंह, ठीक है। चलिए आगे है, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ किस रचनाकार के द्वारा किया गया है? तो खूब तमाशा, याद रखना है खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ किस रचनाकार कवि की है? तो ये भी याद रखना है, गोपाल मिश्र से याद रखना है खूब तमाशा, और कहां से संबंधित है? रतनपुर, कलचुरी कालीन कवि थे भाई गोपाल मिश्र, और इन्होंने भाई लिखा है खूब तमाशा। क्या है? खूब तमाशा। खूब तमाशा का रचनाकार काल है। खूब तमाशा की रचना इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने लगभग 1746 के आसपास अपनी रचना खूब तमाशा का जो है वो लिखा था। तो याद रखना है कब लिखा था? सन 1746 के आसपास में इन्होंने लिखा था खूब तमाशा को। चलिए आगे है, रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल कब से कब था? तो रघुनाथ की बात किया जाए तो रघुनाथ क्या था? अंतिम कलचुरी शासक था। अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो रघुनाथ था। और रघुनाथ का जो कार्यकाल था वो भाई 1732 से लेकर 1741 में इनको जो है मराठा ने हरा दिया था, लेकिन 1745 तक इनका शासन चला था। तो याद रखना है 1732 से 1745 तक ये राजा थे। चलिए फिर है, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? अंतिम स्वतंत्र वही था, फिर उन्हें को हराया गया था। तो क्या होगा? रघुनाथ सिंह ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ? तो रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण, भोसला मतलब मराठा है ना, याद रखना, भोसला मतलब मराठा जो आक्रमण है वो 1741 में हुआ। और उस समय रतनपुर में जो राजा था भाई वो रघुनाथ सिंह था। कौन था? रघुनाथ सिंह था। ठीक है, उस समय कौन था राजा? तो रघुनाथ सिंह उस समय जो थे वो वहां के राजा हुआ करते थे। तो 1741 बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत, देखिए ध्यान रखना है, रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था और इन्होंने मराठों से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था? तो कौन था उस समय रघुनाथ सिंह था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर है रघुनाथ सिंह खाली क्या है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति। देखिए सेनापति पूछा गया ना, तो देखिए राजा पूछेगा, यहाँ पर देखिए भास्कर पंत होगा, क्या हो जाएगा? और उस समय रघुजी उस समय राजा थे और भास्कर पंत क्या थे? भास्कर पंत उनका सेनापति थे। ठीक है, भास्कर पंत क्या था? सेना को लीड करने वाला लीडर कौन था? भास्कर पंत था। और राजा कौन था? किंग कौन था? तो रघुजी थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या पूछा है? सेनापति पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भास्कर पंत उस समय सेनापति थे। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, किसके समय किया था? तो रघुजी क्या पूछा भाई? 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक ने नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर, मतलब उस समय जो मराठों का जो रघुजी भोसला थे वो कौन से नंबर का था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय। तो ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्यों करेगा भाई? अब आपने तो रघुजी याद रखा है, लेकिन कौन सा रघुजी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो रघुजी तृतीय के सेनापति भास्कर पंत। ठीक है, क्या याद रखना है? रघुजी तृतीय के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुजी प्रथम है क्या भाई? गलत बता दिया क्या मैंने? अरे रघुजी प्रथम है भाई, उल्टा हो गया था ना, ये देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ ध्यान रखना है, रघुजी प्रथम है ना, रघुजी प्रथम, सॉरी भाई, इसको ध्यान रखेंगे। रघुजी प्रथम के सेनापति कौन थे? भास्कर पंत थे। चलिए हाँ, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी? तो मुगल दरबार में कौन था भाई? गोपाला गीत के हिसाब से हमें पता चल जाता है कल्याण सैनी 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल। और गोपाला गीत के रचनाकार कौन है? तो गोपाल मिश्र हैं, कवि गोपाल मिश्र है। ठीक है, तो याद रखना है गोपाला गीत से हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कलचुरियों को किस रूप में भी जाना जाता है? कलचुरियों को किस रूप में भी जाना जाता है? देखिए कलचुरियों को किस रूप में भी जाना जाता है? त्रिपुरारी, नल, संखाय या फिर है। तो त्रिपुरियों को और किस रूप में जाना जाता है? आपको बताया था है के रूप में। किस रूप में और जाना जाता है? तो त्रिपुरियों को है के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कर्णदेव ने, शंकरगढ़ ने, कोक्कल ने, लक्ष्मण राज ने। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तब कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया था? कलचुरी
राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना भाई कोक्कल ने किया था। अब देखिए छत्तीसगढ़ की यहाँ बात नहीं कर रहा है ना, क्या पूछ रहा है आपको? कलचुरी, कलचुरी वंश की स्थापना किसने किया था? तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे भाई वो कोक्कल थे। कौन थे? और इन्होंने एमपी जो एमपी में इसका स्थापना किया था मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ गए। ठीक है, तो याद रखना है कोक्कल ने किया था। ठीक है, चलिए रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? अब रतनपुर, तो रतनपुर का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? रघुनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? रघुनाथ सिंह होगा। बाकी कोई रघुनाथ जो है मारिया बुजवा ये सभी जो है रतनपुर से संबंधित ही नहीं है, तो क्या होगा? रघुनाथ सिंह अंतिम कलचुरी वंश का शासक था। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? देखिए ये क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। तो राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना लगभग इन्होंने कब की थी? तो लगभग 1050 में के आसपास किया था। कब किया था? सन 1050 के आसपास इन्होंने रतनपुर शहर का निर्माण कराया था और अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया था। और इन्हीं को कहते हैं भाई रत्न राज। क्या कहते हैं इनको? रत्न राज भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसको नाम दिया गया था? इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया था? मतलब किस राजा के नाम के बाद भाई इस राज्य को है राजवंश के रूप में भी जाना जाने लगा? तो यदु सुहाया या फिर यदु हया। तो याद रखना है क्या हो जाएगा इसका? यदु है होगा। क्या होगा? तो याद रखना है यदु है के बाद भाई कलचुरी राजवंश को है के रूप में भी जाने जाना लगा था, तो यदु है। ठीक है, चलिए आगे है, रतनपुर की स्थापना किसने की थी? तो रतनपुर की स्थापना, देखिए यही आपको कंफ्यूजन करेगा। अब आपने याद रख लिया रत्नदेव, लेकिन आपको रत्नराज मिलेगा, तो रत्नराज लगाना है क्योंकि रत्नराज ही रत्नदेव प्रथम है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? गोरखनाथ का शिष्य कौन था भाई? निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से गोरखनाथ का शिष्य कौन था? तो गोरखनाथ का रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव या फिर जगतदेव। तो याद रखना है उसका जो शिष्य था वो था जाजल्यदेव। कौन था? जाजल्यदेव जो थे वो गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्या है, रत्नपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन आपको दिया गया है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। इसमें से सबसे ज्यादा जो करेक्ट लग रहा है भाई वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था भाई? पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए फिर अगला है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था? महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था? तो ध्यान रखना है महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1440-41 में। 1440-41 में भाई महमूद खिलजी के द्वारा रतनपुर पर हमला किया गया था, आक्रमण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? 1640-41, 1618-19, 1650-51, 1605-6। चलिए बताइए, मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? तो रतनपुर पर कब हमला किया था भाई? देखिए मुगल बादशाह जहांगीर, अब जहांगीर की बात क्या है, तो जहांगीर के दरबार में 8 साल कल्याण शाह ने रहा था, लेकिन आक्रमण कब किया था इन्होंने?
मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर हमला कब किया था? तो चलिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कब किया था, ठीक है भाई। चलिए तो क्लास पसंद आया होगा तो बिल्कुल आप लोग क्या कर देना है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं कर देना है, आपको सिर्फ लाइक कर देना है और थोड़ा सा शेयर कर देना है दोस्त यारों तक, और एक चीज़ कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे भाई, ठीक है, क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आपको पुराने जो वीडियो हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो एक एक करके वॉच कीजिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।